हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपको ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे। ये देखिए हमारा अस्तर का कपड़ा है। हम पहले अस्तर में कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के कटिंग करेंगे। ये देखिए डबल फोल्ड कर लिया है हमने। ये देखो आज हम आपको नाप के ब्लाउज से ही ब्लाउज कटिंग करना सिखाएंगे, मेजरमेंट के बिना ही। ये देखिए, तो ये हमारा नाप का ब्लाउज है और हम इसको ऐसे ही ऊपर रख रख के आपको कटिंग करना सिखाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप पहले कभी ब्लाउज आपने बनाया ही नहीं होगा तो भी आपको ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएंगे। ये देखिए हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से नाप के ब्लाउज से ही कटिंग करना सिखाएंगे। तो हम यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, ये हमारा जो सिलाई में जाता है उसके लिए। तो ये देखिए ऐसे ही ब्लाउज ऊपर रख रख कर ही हमें ब्लाउज कटिंग करना है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे ये हमारा कमर का भाग है उसको कटिंग कर लेंगे, नाप कर लेंगे, और उसके बाद हम लंबाई का नाप करेंगे। तो ये देखिए ऐसे हमें लंबाई का नाप करना है। ये देखिए अब हम हमारा जो बैक साइड का जो भाग है उसे हम ऐसे कटिंग करेंगे, तो हमारा जो ये परफेक्ट आता है। और अब देखिए हम ये जो शोल्डर है उसको ऐसे निशान लगाएंगे। तो हम आपको ये हमारा पूरा ब्लाउज जो ये है उसको हम ऊपर रख रख के ही आपको ब्लाउज कटिंग करना सिखाते हैं। तो ये देखिए हम नाप पट्टी का यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी। तो ऐसे हमें ये लाइन, और ये है हमारा शोल्डर, और ये है हमारा आर्म होल का भाग। तो हम ऐसे आर्म होल पे ही ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिए, और अब हम इसको 1 इंच यहाँ पे ऐसे निशान लगाकर हमें गोलाई लेनी है। ये देखिए, तो ये है हमारा आर्म होल का भाग। तो ये परफेक्ट हो गया। और अब हमें बैक साइड की गोलाई देनी है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही सिंपल सी गोलाई दे देंगे। ये जो हमने निशान लगाया था उस पे ही ऐसे गोलाई देनी है आपको। तो ये हो गया हमारा बैक साइड का निशान। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट ये जो वहाँ, ये देखिए हमारा बैक साइड का पार्ट तो बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसमें टोटल 6 निशान आते हैं, हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये हमारी लंबाई होती है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एक निशान आता है वो ये लंबाई होती है, और दूसरा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ भी हमें ऐसे नाप ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी हमें कम ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए तो हमें यहाँ भी इसी तरह से एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। और ये यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा निशान हो गया। और उसके बाद हमें जो पहले सबसे पहले जो निशान लगाया था उसको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ, तो ये हमारा 4 निशान हो गया। और ये है हमारा 5वां निशान। ये देखिए, तो ये है हमारा 5वां, और ये है हमारा लास्ट और सेला जो आता है वो 6 निशान ये है। तो ये इसी तरह से हमें बैक साइड का निशान ये से लगा देना है। और अब हम आपको कटोरी के नीचे का पार्ट दिखाते हैं, उसको कैसे कटिंग करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। और वो भी हमें नाप के ब्लाउज से ही कटिंग करना है। तो ऐसे देखिए, तो हमें नाप का ब्लाउज इसी तरह से जो हमने पहले रखा था उसी के तरह ऐसे भी रख लेना चाहिए। ये देखिए इसको तो हमें सिंपल सा ऐसे ही कटिंग कर देना है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आता है जो आपको नहीं आ सकता है। इसे थोड़ा सा ऐसे गोलाई में इसे ऐसी गोलाई दे देनी चाहिए। ये देखिए हमारा पीछे का पार्ट तो एकदम कंप्लीट हो गया है। और ये है हमारी कटोरी का नीचे का पार्ट। और ये इसको भी हमने, ये तो सिंपल है, इसको सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ से
गोलाई ही देनी है। और तो ये हमारी कटोरी का नीचे का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। और अब हम ये आपको योग और कटोरी दिखाएंगे। तो हमने ये जो कागज़ का फरमा है उसको यूज़ किया है। तो इसको ऐसे रख कर लाइन बना ली है। और ये कटोरी को भी हमने लाइन बना ली। हमारी कटोरी जो ये माप के अकॉर्डिंग बड़ी है, इसीलिए हमने जो पहले से ही इसको बढ़ा रखा है। तो अब हम आपको समझाएंगे और दिखाएंगे कि इसको हम कैसे माप लेंगे। तो ये है हमारा नाप का ब्लाउज। तो ये जो नाप का ब्लाउज है उसको हम जो योग होता है हमारा ब्लाउज का, उसको ऐसे पकड़ने का। और सबसे पहले जो इससे हमारी लंबाई नापेंगे हम। तो हमारी लंबाई यहाँ पे जो नाप का ब्लाउज है उससे कम आती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको हमें बढ़ाना है। कोई भी हमें कम ज़्यादा ये जो फरमा है वो तो हमें ऐसे ही बना लिए हो, सब कोई भी परफेक्ट माप का फरमा नहीं आता है, वो तो हमें बनाना पड़ता है। इसीलिए हम फर्मे का यूज़ तो सिर्फ और सिर्फ नाप ये जो हमारा डिज़ाइन होता है उसके लिए ही यूज़ करते हैं। तो नाप तो हमें अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही लेना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लंबाई हमारी कम आती थी तो हमने लंबाई ली। अब हमें इसको कैसे आपको बताते हैं। अब हम क्या क्या इसमें भी हमारा सबसे पहले जो ये देखिए ऐसे नाप लेना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट आ रहा है। कहीं भी हमें कम ज़्यादा ये जो योग होता है उसमें करना पड़ता है। तो हमें कम ज़्यादा जहाँ भी ज़रूर पड़े वहाँ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी हमारा कंप्लीट आ रहा है। और ये यहाँ पे हमें ऐसा कवर सिलाई लगाना है। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे कवर सिलाई के लिए रखा है। और अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक माप लेना है। तो ये भी हमारा कंप्लीट आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ भी हमने सिलाई के लिए इतना सा जोड़ा है। तो ये देखिए हमारा योग का पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। हमें ये जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सब माप हमारा परफेक्ट आ रहा है। और अब हम आपको कटोरी का नाप कैसे लेते हैं और वो भी हमारे ब्लाउज के अकॉर्डिंग। तो ऐसे हमें कटोरी को कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको ऊपर ऐसे ही रखना है। और देखो ये हमारी कंप्लीट कटोरी आ गई है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहला नाप लेना है। हमारी कटोरी में सिर्फ और सिर्फ 3 ही नाप आते हैं। तो ये नाप है हमारा पहला। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा निशान हमारा जो ये जो टॉक्स लेना है हमें उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। ये देखिए हमें कोई भी कम ज़्यादा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारा जो नाप का ब्लाउज है उसमें कम ज़्यादा तो हमें करना ही पड़ता है। और ये देखो ये हमारा गोलाई का पार्ट है, गले का पार्ट। तो ये भी कंप्लीट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिलाई का रख देना है। तो ये देखिए कटोरी तो एकदम सिंपल ही है। हमें और जो मेजरमेंट करते हैं तो तब तो बहुत ही ज़्यादा हमें सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये हम आपको आसान तरीके से हम आपको सिखाते हैं कि हमें एकदम सरल और फटाफट कैसे ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा तीसरा नाप है। हमें ये दोनों साइड सिलाई का थोड़ा थोड़ा सा रखना है, उससे और कुछ भी नहीं करना है। हमें ये जो फर्मा आता है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट ब्लाउज हमारा फिटिंग परफेक्ट आ जाता है। ये देखिए हमारा सब पार्ट एकदम रेडी हो गया हो। अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें स्लीव का नाप लेना है। तो स्लीव को हमें 4 फोल्ड करना पड़ेगा, इसीलिए हमें पहले ये सब कट कर लेंगे, उसके बाद में स्लीव का कटिंग आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए हम ये सब पार्ट को कट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको स्लीव कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारा सिंपल ब्लाउज था। मैंने आपको सिंपल ब्लाउज कटिंग कैसे करते हैं और उसका नाप कैसे लेते हैं वो मैंने आपको दिखाया। तो ये देखिए हमें यहाँ से अब हम कट कर लेंगे। और हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं करनी है। हम बिना मेजरमेंट किए बिना ही हमें नाप के ब्लाउज से ही मैंने आपको ब्लाउज कटिंग करना सिखाया। तो आप ज़रूर उसमें आसानी से सीख जाओगे कि ब्लाउज कट कैसे करते हैं। और
सब पार्ट कट हो गया है। और अब हम इस कपड़े में से हमारा स्लीव 4 फोल्ड करके कटिंग करेंगे। और ये सब पार्ट हमें पट्टियाँ जो बनानी होती है उसमें यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, अब हम इसमें से स्लीव कटिंग करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी स्लीव में हमें 4 फोल्ड करना है। तो स्लीव कैसे कट करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। वो भी हम हमारे नाप के ब्लाउज से ही कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमारी स्लीव स्लीव को भी हमें ऊपर ही रखने के बाद ही हमें ये से ही इसका भी नाप लेना है। तो ये देखिए, हमें यहाँ पे ये लाइन दौड़ लेनी है। देखिए, हमें ब्लाउज की जो स्लीव होती है वो हमें ब्लाउज का नाप लेते हैं। तो इसमें हमें खास वो एक बात याद रखनी, जो पीछे का पार्ट है वही हमें इस तरफ से ऐसे रख कर हमें ब्लाउज का जो स्लीव है उसका नाप लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा कपड़ा जो है वो अस्तर का कपड़ा है, वो कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें जॉइंट लगा देना है। ये देखिए, ये हमारा स्लीव भी परफेक्ट तरीके से कट हो गया है। और हमें स्लीव में भी ऐसे गोलाई दे देकर भी कट कर लेना है। और ये हमारा सभी पार्ट एकदम कंप्लीट कट हो गया है। तो ये देखिए, हमारा ब्लाउज का कटिंग परफेक्ट तरीके से हो गया हो। ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है, हमने अस्तर में कट कर लिया था।